हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाली जिस वैकेंसी के बारे में वो है आरआरबी ग्रुप डी की ये वैकेंसी, जिसको लेवल 1 की वैकेंसी भी बोला जाता है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कब तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या है इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इस बार का, और समझेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न और सैलरी या जॉब प्रोफाइल क्या होती है। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं इसकी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में। और जो भी बच्चा अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल ही कराई जाती है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो कि यह ग्रुप डी की वैकेंसी ऑलरेडी एनटीपीसी और टेक्नीशियन ये सारी पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन था वो जारी कर दिया गया। हम आज बात करने वाले हैं आरआरबी के ग्रुप डी की वैकेंसी, जिसको लेवल 1 की वैकेंसी का, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, इन सारी बातों को हम डिटेल में समझ। सबसे पहले हम समझ लें इसके जो वैकेंसी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका की वैकेंसी निकलती है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी होती है। लेकिन ये जो ग्रुप है, वैसे तो अब इसको ग्रुप सी की वैकेंसी बोला जाता है, लेकिन ये ग्रुप डी नाम है इसका और इसको लेवल 1 की वैकेंसी बोलते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो हर साल कंडक्ट कराई जाती है। किसके पोस्ट के लिए? देखिए, पोस्ट पे ध्यान रखिएगा, फ्लाइट मेंटेनर ग्रेड 4 की, फ्लाइट मेंटेनर ग्रेड 4 की, या हेल्पर या असिस्टेंट के पोस्ट के लिए वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी जारी की जाती है। किसके लिए? तो फ्लाइट मेंटेनर की जो ग्रेड 4 की और हेल्पर या असिस्टेंट, किस लिए इस वैकेंसी का पोस्ट जो होता है, जो इसमें जॉब प्रोफाइल होती है, ये यही होती है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की होती है। क्या बोल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, एससी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट लेवल, ये सारे पोस्ट इसमें होते हैं। तो इंडियन रेलवे के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किए जाते हैं, आरआरबी के द्वारा जारी किया जाता है और इसी के लिए इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो हम बात करें इस वैकेंसी में, तो ये जो वैकेंसी है इसमें 1 लाख, इसमें 1 लाख प्लस में जो है वैकेंसी जो है या कह सकते हैं कि पोस्ट है, ठीक है, 1 लाख प्लस पोस्ट है। लेकिन मोस्टली इसमें जो आने वाली इंफॉर्मेशन है, इसमें जो वैकेंसी आने वाली जाएगी वो 40 या ऐसे कह सकते हैं कि 50 प्लस 50 50,000 के बीच में इसके क्या किए जाएंगे, इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। लेकिन वैकेंसी 1 लाख प्लस इसमें खाली है। अगर आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये रहा इस वैकेंसी से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो भी कैलेंडर जारी किया गया था, जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। देखिए, खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही दीपावली खत्म हो गई, छठ या दीपावली के बाद में कहें या छठ के बाद या छठ से पहले पहले ऐसे बोलूं, तो इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये जो आरआरबी की ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करूं इसमें पोस्ट के, तो ये कैबिन मैन, फिल्टर, ठीक है, टैंक मैन, ग्रुप डी स्टोर, ग्रुप डी इंजीनियर, हेल्पर सेकंड इलेक्ट्रिकल, हेल्पर एसटी, टैंकमैन, स्विचमैन, पोर्टर, पॉइंट मैन, लेबर मैन, मैन, ये सारे और वेल्डर, ये सारे नंबर ऑफ इसमें क्या होते हैं, पोस्ट होती है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ये वैकेंसी जारी की जाती है। अगर बात करें आरआरबी ग्रुप डी की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जो भी कैंडिडेट होगा, अगर वो हाई स्कूल का मतलब 10th पास आउट है किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, 10th पास आउट है किसी भी इंस्टीट्यूट और बोर्ड से, प्लस क्योंकि लास्ट ईयर जब हुआ था, लास्ट ईयर ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी आरआरबी के द्वारा, उसमें आईटीआई की पोस्ट थी। आईटीआई जो मांगा था उसमें इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट थे उसमें 10th प्लस के साथ आईटीआई भी मांगा था। लेकिन कुछ लोगों के उसके वजह से या स्टूडेंट के कहते धरने की वजह से इसमें क्या किया गया, आईटीआई की जो डिग्री थी वो हटा दी गई। आईटीआई की जो रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी गई थी। तो 10th लेवल पे ये वैकेंसी फिल की गई थी लास्ट टाइम। लेकिन इस बार जो रहेगा 10th प्लस, कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे जिसमें 10th ही चाहिए और कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे जिसमें 10th प्लस आईटीआई मांगा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलूं तो 10th और 10th प्लस आईटीआई मांगी जाएगी। अगर मैं इसमें एज लिमिट के बारे में बात करूं, तो इसमें जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम आपकी 18 साल होती है और मैक्सिमम 33 साल रहेगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, तो इसमें जोन वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी जारी की जाती है। इसमें एज लिमिट 18 से 35 साल रहती है
तो ये बता दो किसके लिए, तो जनरल के लिए रहती है, जबकि ओबीसी के लिए वैकेंसी 18 तक 36 आता है। तो एसटी एससी के लिए वैकेंसी बात करूं मैं, तो 18 से अगर मैं बात करूं तो 18 से इसमें 38 साल ये रखी जाती है एससी और एसटी के लिए, क्या एज लिमिट, ठीक है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो वो है इसकी एग्जाम पैटर्न। देखिए जो एक ही जो वैकेंसी होती है उसमें केवल और केवल एक ही आपका एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं सीबीटी एग्जाम, ठीक है। और इस सीबीटी एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 90 नंबर मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। और इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहती है। कितने? 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग रखी जाती है, जिसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और जनरल साइंस से इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का ये पेपर रहता है और 90 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर के ही क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट मिलता है इस पेपर को करने के लिए। अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी, ठीक है, और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 3 प्रोसेस है जिससे होके आपको गुजरना पड़ेगा। अगर बात करूं इसके सैलरी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो सैलरी रहती है 7th पे मैट्रिक के हिसाब से 25,000 से लेके 22,500 से लेके 25,380 रुपए रखी जाती है। मैं आपको पे स्केल इसमें दिखा देता हूँ। ये पे लेवल पोस्ट ग्रुप की ये वैकेंसी है, इसमें पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग पे स्केल जो होती है 5,200 से लेके 20,200 के बीच में लाइज करती है। बेसिक पे आपको 18,000 रुपए मिलते हैं, ग्रेड पे रहती है 1800 रहती है। इसमें एचआरए जो मिलता है 8% से 24% आपको एचआरए इसमें मिलता है। ये बात करूं तो 3,060 मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें डिपेंड अपॉन लोकेशन, किस लोकेशन में, सिटी में है, आप रूरल या अर्बन एरिया में डिपेंड करता है। तो टोटल इसमें सैलरी की बोलो, ग्रॉस सैलरी जो बनती है 22,500 से लेके 25,380 रुपए के करीब इसमें पे स्केल आपकी रखी जाती है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। आपको बता दूं कि इसी महीने में, नवंबर के महीने में इसका नोटिफिकेशन आज ही, कल ही, परसों कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके नोटिफिकेशन को मैं पहले बता दूं, और ऑनलाइन इसके नवंबर के महीने से ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।